तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस खास बुलेटिन की ओर, जहां पर हम बताएंगे कि किस तरीके से ये गैंग बना, जहां पर इस चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। टिन्नू मनीष ने बताया कि असली चोर कौन है। टिन्नू मनीष ने राज उगले हैं और मास्टरमाइंड जो है वो मिल गया है। चढ़ावे पर डाका है, कड़ा एक्शन है। मंदिर के पवित्र चढ़ावे पर डाका डालने वाले गिरोह का आखिरकार भंडाफोड़ हो ही गया। पुलिस की गिरफ्त में आए शातिर अपराधी टिन्नू और मनीष ने पुलिसिया पूछताछ में ऐसे चौंकाने वाले राज उगले हैं जिसने पूरे महकमे को हिलाकर रख दिया है। लगातार मुकर रहे इन दोनों आरोपियों ने पुलिस की सख्ती के आगे घुटने टेक दिए और आखिरकार उस असली चेहरे को बेनकाब कर दिया है जो इस पूरी साजिश के पीछे बैठा था। जी हाँ, चढ़ावे की चोरी का मास्टरमाइंड अब पुलिस की रडार पर है। इस महापाप और बड़ी लूट को लेकर प्रशासन बेहद सख्त रुख अपना रहा है। पुलिस का दावा है कि आरोपियों से मिले इनपुट के बाद अब कड़ा एक्शन होना तय है और बहुत जल्द इस गिरोह का वो आका भी सलाखों के पीछे होगा जिसने आस्था के केंद्र में सेंध लगाने की जरूरत की। तो बड़ा सवाल यह है कि टिन्नू और मनीष ने पुलिस के सामने क्या क्या कुबूला है और कौन है इस पूरे कांड का असली चोर। तो टिन्नू यादव ने गुलेरा चोरी की रकम से शहादतगंज में खरीदी जमीन, बेटे रवि यादव के नाम पर खरीदी प्रॉपर्टी और खाली कमाई को खपाने के लिए जाल बुना गया। पत्नी के नाम पर चल रही थी कंस्ट्रक्शन फर्म और सौंदर्य कंस्ट्रक्शन कंपनी को लेकर मिले सुराग। तो मंदिर के पवित्र चढ़ावे पर डाका डालने वाले शातिर टिन्नू यादव ने पुलिस रिमांड में वो सच उगल दिया है जिसे सुनकर जांच अधिकारी भी दंग रह गए। आस्था पर चोट कर जो काली कमाई बटोरी गई थी उसे सफेद करने के लिए टिन्नू यादव ने पूरा चक्रव्यूह रच रखा था। पुलिस की कड़ी पूछताछ में खुलासा हुआ है कि चोरी की इस भारी भरकम रकम को खपाने के लिए प्रॉपर्टी का खेल खेला जा रहा था। टिन्नू यादव ने चोरी के पैसों से शहादतगंज में एक कीमती जमीन खरीदी थी। शातिर दिमाग का अंदाजा इस बात से लगाइए कि इस पूरी काली कमाई को ठिकाने लगाने के लिए उसने अपने ही बेटे रवि यादव के नाम पर इस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराई थी। इतना ही नहीं, पुलिस को टिन्नू यादव की पत्नी के नाम पर चल रही एक कंस्ट्रक्शन फर्म का भी पता चला है, सौंदर्य कंस्ट्रक्शन कंपनी। इस नाम के इस फर्म को लेकर पुलिस के हाथ कई अहम सुराग लगे हैं। शक है कि चढ़ावे की चोरी का एक बड़ा हिस्सा इसी कंपनी के जरिए कंस्ट्रक्शन के धंधे में खपाया जा रहा था। अब पुलिस टिन्नू यादव के इस पूरे बेनाम प्रॉपर्टी नेटवर्क को खंगालने में जुट गई है। तो देखिए किस तरीके से लगातार इस मामले में 39 घंटे की रिमांड में मनीष और टिन्नू से कड़ी पूछताछ की गई। टिन्नू यादव ने कई राज उगल दिए हैं। अब इसे लेकर के लगातार जांच जारी है, लगातार पूछताछ की जा रही है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में लगातार अभी एसआईटी की रिपोर्ट भी सामने आने वाली। अब ऐसे में इस मामले पर टिन्नू यादव ने अपने राज उगल दिए। 39 घंटे की रिमांड में मनीष और टिन्नू से कड़ी पूछताछ हुई। उसमें साफ तौर पर उन्होंने कई तरह के बयान दिए और इसमें उन्होंने चोरी की बात भी कबूल की है। तो टिन्नू यादव ने अपने राज उगल दिए हैं। अब नेटवर्क को खंगालने में जो है वो टीम जो है वो जुटी हुई है। बेनामी प्रॉपर्टी को और नेटवर्क को खंगालने में टीम जुटी है। पुलिस टिन्नू यादव के इस पूरे बेनाम प्रॉपर्टी को खंगाल रही है। आपको बता दें कि इसका बड़ा हिस्सा इसी कंपनी के जरिए कंस्ट्रक्शन के धंधे में खपाया जा रहा था। अब इस बेनाम प्रॉपर्टी और नेटवर्क को खंगालने में जो टीम है वो लगातार जुटी हुई है और इस मामले में लगातार जांच कर रही है। आप सभी जानते हैं कि किस तरीके से लगातार इस मामले में डे 1 से लगातार बयानबाजी हो रही है। पक्ष विपक्ष भिड़े हुए हैं एक दूसरे पे और दूसरी तरफ देखा जाए तो लगातार जांच भी एसआईटी की चल रही है। रिपोर्ट सौंपने को लेकर इसमें सुप्रीम कोर्ट तक का बयान आ गया कि केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार भी इसमें शामिल हो, वो भी बताएं। तो पूछताछ में मनीष यादव ने चोरी की बात कबूल कर ली है। नौकरी मिलने के बाद से ही चढ़ावे की चोरी शुरू की। टिन्नू यादव की मिली भगत से यह पूरा घटनाक्रम तय होता था। चढ़ावे की रकम को जमीन और कंपनी में भी लगाया
39 घंटे की रिमांड में मनीष और टिन्नू से कड़ी पूछताछ की गई। चढ़ावे पर डाका डालने वाले महापाप के मामले में अब तक का सबसे बड़ा और सनसनीखेज खुलासा हो चुका है। पुलिस की 39 घंटे की मैराथन रिमांड में शातिर मनीष यादव आखिरकार टूट गया और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। मनीष ने पूछताछ में जो सच उगला है उसने साफ कर दिया है कि यह कोई अचानक हुई चोरी नहीं है, बल्कि सालों से चल रहा एक ऐसा सोचा समझा खेल था। मनीष यादव ने कबूल किया कि जैसे ही उसे नौकरी मिली उसने तभी से मंदिर के पवित्र चढ़ावे उस पर हाथ साफ करना शुरू कर दिया था। लेकिन इस खेल का असली मास्टरमाइंड अकेले वो नहीं था। मनीष की इस काली करतूत में टिन्नू यादव बराबर का साझेदार रहा है। टिन्नू यादव की मिलीभगत से ही चोरी का पूरा घटनाक्रम तय होता था। कब, कैसे और कितनी रकम पार करनी है यह सब टिन्नू की उंगलियों पर तय होता था। इस 39 घंटे की कड़ी पूछताछ में यह भी साफ हो गया है कि आस्था से खिलवाड़ कर जो करोड़ों रुपए चुराए गए उन्हें सिर्फ तिजोरियों में बंद नहीं रखा गया। मनीष और टिन्नू ने मिलकर चढ़ावे की उस रकम को शहादतगंज में जमीनों और अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनियों में इन्वेस्ट कर डाला। नौकरी के पहले दिन से लेकर करोड़ों के इस प्रॉपर्टी नेटवर्क तक दोनों ने मिलकर श्रद्धा के चढ़ावे को लूट लिया है। तो टिन्नू यादव ने राज उगलते हुए ये तमाम जानकारियां दी, जहां पर उसने बताया कि किस तरीके से उसने कबूल भी किया कि डे 1 से जब से उसकी ज्वाइनिंग हुई थी यहां पर, जब से वो यहां पर कार्यरत रहा है तभी से वो इसमें सम्मिलित रहा है। कब चुराने हैं पैसे, किस वक्त पर सीसीटीवी को बंद करना है, क्या करना है, इन सभी चीजों की निगरानी वो रखता था। और टिन्नू के साथ साथ मनीष भी इसमें शामिल रहा और ये इनकी जो है इस मामले में बराबर की साझेदारी रही है। पैसे की चोरी को लेकर बराबर की साझेदारी करते हुए इन्होंने इसमें घोटाला किया और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। अब 22 जुलाई को ट्रस्ट की बड़ी बैठक में इस मामले को लेकर फैसला होगा। तो टिन्नू यादव ने कई राज उगल दिए। दोनों ने मिलकर श्रद्धा के चढ़ावे को लूटा और करोड़ों के इस लूट से उन्होंने नेटवर्क अपना बनाया, जहां पर उन्होंने कई प्रॉपर्टी खरीदे हैं और कई बड़े नेटवर्क भी उन्होंने बनाए। नौकरी के पहले दिन से लेकर लगातार करोड़ों की लूट की गई, जिससे शहादतगंज में जमीनों और अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनियों में उन्होंने इन्वेस्ट कर डाला। तो मनीष और टिन्नू ने मिलकर चढ़ावे की उस रकम को शहादतगंज में जमीनों और अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनियों में इन्वेस्ट कर डाला है। नौकरी के पहले दिन से लेकर करोड़ों के इस प्रॉपर्टी नेटवर्क तक दोनों ने मिलकर श्रद्धा के चढ़ावे को लूट लिया है। काम तो सबके हैं, राम मंदिर के पहले सीईओ की नियुक्ति प्रक्रिया तेज। सीईओ पद के लिए अब तक करीब 2300 आवेदन मिले। 18 जुलाई के शाम तक 2300 से ज्यादा आवेदन मिले। आवेदन करने वालों में कई पूर्व नौकरशाह शामिल रहे। आवेदनों की जांच, पात्र कैंडिडेट को चुनने की प्रक्रिया शुरू हुई। आवेदनों की स्क्रूटनी के लिए सीनियर अधिकारी को लगाया गया। 22 जुलाई को ट्रस्ट की बड़ी बैठक में फैसला होगा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के प्रबंधन और व्यवस्थाओं का ऐतिहासिक रूप देने के लिए पहले चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ की नियुक्ति प्रक्रिया बेहद तेज हो गई है। राम मंदिर के इस सबसे प्रतिष्ठित और जिम्मेदारी भरे पद के लिए देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से लोगों ने दिलचस्पी दिखाई। 18 जुलाई की शाम तक ट्रस्ट को 2300 से ज्यादा आवेदन मिल चुके हैं। इस बेहद महत्वपूर्ण पद की रेस में देश के कई पूर्व नौकरशाह, आईएएस और आईपीएस अधिकारी और बड़े प्रशासनिक विशेषज्ञ शामिल हैं, जो रामलला के इस दरबार में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं। इतनी बड़ी संख्या में आए आवेदनों को देखते हुए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने चयन प्रक्रिया को बेहद पारदर्शी और सख्त कर दिया है। इन सभी 2300 आवेदनों की बारीकी से जांच और स्क्रूटनी करने के लिए एक सीनियर अधिकारियों की टीम को लगाया गया, जो सबसे योग्य और पात्र कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट कर रही है। इस पूरी प्रक्रिया का क्लाइमेक्स बेहद करीब है। आगामी 22 जुलाई को ट्रस्ट की एक बेहद अहम और बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें शॉर्टलिस्ट किए गए नामों पर अंतिम चर्चा होगी और राम मंदिर के इतिहास के पहले सीईओ के नाम का आधिकारिक ऐलान हो सकता है।
तो बड़ा सवाल यह है कि कौन बनेगा राम मंदिर का पहला सीईओ। पूर्व नौकरशाहों की इस भारी भीड़ में किसके सिर सजेगा ये प्रशासनिक ताज। तो टिन्नू यादव ने राज उगल दिए, उसके बाद लगातार उसने कबूल भी कर लिया इस मामले पर। उसके साथ साथ कई के नाम भी शामिल इसमें हैं जो कि सामने आ गए। अब उसके बाद ये प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ गई है, जहां पर अब इस मामले में नया सीईओ का चयन होने जा रहा है। तो अब देखना होगा कि भीड़ में किसके सिर ये ताज जो है वो सजेगा। तो अब समझिए कि किस चोर के पास क्या मिला। टिन्नू यादव कुल बरामदगी 500 रुपए के 180 नोट, 90,000, 100 रुपए के 100 नोट, 10,000। चढ़ावे की चोरी के मामले में पुलिस की तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नोटों की गड्डियों के मिलने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। पुलिस की कड़ी पूछताछ और रेड के बाद अब यह साफ हो गया है कि इस गिरोह के पास मंदिर की आस्था का लूटा हुआ पैसा किस रूप में मौजूद था। पुलिस ने इस पूरे कांड के मुख्य आरोपी टिन्नू यादव के ठिकाने से कैश की पहली बड़ी खेप बरामद कर ली। तफ्तीश के दौरान टिन्नू यादव के पास से कुल कितनी और किस तरह की बरामदगी हुई है, टिन्नू यादव से हुई कुल बरामदगी का ब्यौरा देखिए। 500 रुपए के नोट हैं जो 180 हैं, कुल देखा जाए तो 90,000 नोट। अब 100 रुपए के नोट 100 हैं, मतलब जो 100 रुपए के नोट है वो 100 है इनके पास, जिसमें से अगर देखा जाए तो कुल 10,000। कुल नकद बरामदगी 1 लाख रुपए। चढ़ावे की चोरी का ये तो सिर्फ वो हिस्सा है जो टिन्नू के पास कैश में मिला है, जबकि बाकी की रकम को जमीन और कंपनियों में खपाया जा चुका है। पुलिस अब मनीष यादव की बरामदगी और इस नेटवर्क के बाकी कैश को खंगालने में जुटी हुई है। तो देखिए किस तरीके से यहां पर किसके पास क्या मिला, इसका पूरा ब्यौरा हम आपको बता रहे हैं। जहां पर टिन्नू यादव के पास 500 रुपए के 180 नोट मिले हैं जो कुल 90,000, 100 रुपए के 100 नोट जो 10,000 के करीब हो रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो 1 लाख कंप्लीट हो रहे हैं इनके पास, और ये सिर्फ कैश में मिले हैं। इसके अलावा इन्होंने सारे पैसे करोड़ों की जो यहां पर चोरी की वो सभी जमीन में लगा दिए, कंस्ट्रक्शन के काम में लगा दिए। काम तो सबके हैं, तो ये तो ही अब तक की जानकारी। अब समझिए कि आगे क्या होगा। ट्रस्ट की बैठक में कई समितियों का पुनर्गठन होगा। बैठक में एसआईटी रिपोर्ट पर चर्चा हो सकती है और बैठक में सभी सदस्यों से मौजूद रहने की अपील की गई। आगामी 22 जुलाई को राम जन्मभूमि में तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक होने जा रही है। सिर्फ पहले सीईओ के नाम पर मुहर लगाने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि ये बैठक मंदिर प्रबंधन के इतिहास में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाली है। सूत्रों के मुताबिक इस महाबैठक में मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था और पारदर्शी संचालन को लेकर कई बड़े और कड़े फैसले लिए जाने वाले हैं। इस बैठक के मुख्य एजेंडे से मंदिर की कई महत्वपूर्ण समितियों का पुनर्गठन शामिल है। चढ़ावे में हुई हालिया गड़बड़ियों और प्रशासनिक बदलावों को देखते हुए ट्रस्ट कई समितियों में नए चेहरों को शामिल कर उन्हें और ज्यादा जवाबदेह बनाने की तैयारी में। इतना ही नहीं, हाल ही में चढ़ावे पर डाका डालने वाले गिरोह और सुरक्षा में चूक को लेकर जो जांच चल रही थी, उसकी एसआईटी रिपोर्ट पर भी इस बैठक में गहन चर्चा हो सकती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर कुछ बड़े अधिकारियों और कर्मचारियों पर गाज गिर सकती है। तो देखिए, लगातार इस मामले में जिस तरीके से जांच की जा रही थी, उसके बाद अब ये जानकारी सामने है, जहां पर नौकरी मिलने के बाद से ही चढ़ावे की चोरी शुरू कर दी गई थी। तो टिन्नू यादव की मिली भगत से ये पूरा घटनाक्रम तय होता था, जिसके बाद अब ये भी कहा जा रहा है कि इनके अलावा बहुत ऐसे बड़े अधिकारी हैं या कर्मचारी कहें
इन पर गाज गिरने वाली है और ये भी रिमांड में लिए जाएंगे, जिनसे फिर से पूछताछ की जा सकती है और इनके भी नाम शामिल हो सकते हैं। जैसा कि विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा था कि छोटी मछलियों को पकड़ा जा रहा है, बड़ी मछलियों को छोड़ दिया गया है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो यहां पर कुछ वैसा ही नजारा है, जहां पर अभी कहा जा रहा है कि इस मामले में अब कई बड़े नाम भी शामिल होंगे और कई बड़े अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं, जिनके नाम सामने आएंगे। आवेदनों के स्क्रूटनी के लिए सीनियर अधिकारी को लगाया गया है और 22 जुलाई को ट्रस्ट की बड़ी बैठक में ये फैसला होगा, जहां पर सीईओ के पद को लेकर भी सब कुछ सामने आएगा और इसके अलावा तमाम जानकारियां भी सामने आएगी। बैठक में एसआईटी रिपोर्ट पर भी चर्चा हो सकती है। बैठक में सभी सदस्यों से मौजूद रहने की अपील की गई है। तो देखिए किस तरीके से लगातार एसआईटी की जांच जारी थी और इस मामले में हमने आपको समझाया, एक एक जानकारी दी कि किस तरीके से टिन्नू और मनीष ने बताया है कि असली चोर कौन है और टिन्नू मनीष ने इसके राज उगले हैं। इसके साथ ही चढ़ावे पर डाका और कड़ा एक्शन भी लिया गया। तो आप देखिए किस तरीके से इस मामले पर लगातार जांच की जा रही थी और किसके पास क्या मिला, इसका ब्यौरा भी हमने आपको बताया। इसके अलावा इस मामले में कौन कौन सम्मिलित हो सकते हैं, इस पर भी चर्चा की जाएगी, बहस की जाएगी, क्योंकि अब जो सामने मीटिंग होने वाली है उसमें इस पर चर्चा होगी। काम तो सबके हैं,